हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा व लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा केलांग बाजार में विशाल जनसमर्थन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रवि ठाकुर व उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, युवराज बौद्ध अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति भी खास तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के 400 पार के नारे को पूरा करने जा रही है। वहीं विधानसभा उपचुनाव में भाजपा 6 सीटों पर विजय होने जा रही है। वंदे मातरम की, भारत माता की और ये सभी जितने भी अपने स्लोगन्स रेज किए, ये लाहुल का मतलब लायुल से आया है। लायुल जो है देवी देवताओं के देश को हमारी भाषा में लायुल बोलते हैं। और यहाँ पर सभी उपस्थित जितने भी देवी देवता थे उन तक ये गूंज पहुंची है, जो कि अनगिनत है। वर्तमान में, अब से पहले और आने वाले सभी देवी देवता यहाँ पर मौजूद थे। उन सब ने सुनी हमारी पुकार, क्योंकि हमने दिल से उन्हें पुकारा है और हमारी कामयाबी निश्चित रूप से होगी। और हम सब जानते हैं कि पहले भी 2 बार हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की काबिज हुई दिल्ली के अंदर, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। पिछली बार जितने ज्यादा सीटें हमें आई थी उससे ज्यादा एनडीए 2 में आई, और एनडीए 3 में और भी ज्यादा सीटों से जीतेंगे। इसका मतलब काम निरंतर अच्छे से अच्छा कर रहे हैं हमारे जो सारी भागदौड़ संभाली है भारतीय जनता पार्टी की। वर्तमान में हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले तीन मरतबा एक आधुनिक प्रदेश गुजरात के भी मुख्यमंत्री रहे, और वहां भी उन्होंने बड़ी सफलता के साथ हर बार जीत हासिल की, और वहां से फिर रुखसत होकर वो यहाँ पर आए, हमारे देश का संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग देश को आगे ले जा रहे हैं। 5वें स्थान पे पहुंच गया हम, और इस बार जिताएंगे तो 3रे स्थान पे भी पहुंचने की हमें पूरी आशा है उनके नेतृत्व में। और जब नेतृत्व रहता है, शरीर अगर प्रबल हो, अगर शरीर आपका स्वस्थ हो, तो शरीर का हर अंग स्वस्थ है। तो लाहौल स्पीति भी इस पूरे भारतवर्ष का एक अंग है, और ये भी बिल्कुल स्वस्थ होगा और ज्यादा स्वस्थ होगा जब भारत में सरकार बनेगी। और आशीर्वाद मिला है हमें। लाहौल स्पीति को मंडी गए थे हम लोग रैली में, उन्होंने पूरा संबोधन में लाहौल स्पीति का नाम और मेरा नाम 2 मरतबा लिया। हमारा जो यहाँ पे धार्मिक खतक है, स्वरूपा है, वो हमने पेश किया 8 शुभ चिन्ह के साथ। वो उन्होंने स्वीकारा, पूरी भावनाओं के साथ स्वीकारा और पूरा आशीर्वाद दिया। और ये अपील भी रखा, जैसे रावत जी ने कहा कि यहाँ से लाहौल स्पीति की सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी, तो निश्चित रूप से उनका पूरा दोनों हाथों से वज्रास्त्र रहेगा हमारे ऊपर। और लाहौल स्पीति में आज जितने भी नौजवान, हमारे युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता आज जिन्होंने भाग लिया है, भविष्य आप सबका है। हम संचालन कर रहे हैं अभी, मगर भविष्य आप लोगों का, आने वाला कल आपका है। तो उसकी रूपरेखा हमने बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने, और सरकार में जैसे ही हम काबिज होंगे तो हम पूरा इसको लाहौल स्पीति को एक चौमुखी विकास देंगे और एक गति देंगे यहाँ पर, और सुख शांति और हर तरह से यहाँ के बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा का है और पर्यटन का है, हर चीज में कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। जैसे हमारे पर्यटन को लेकर हमारा साहसिक पर्यटन है या धार्मिक पर्यटन है, या यहाँ पे सीवरेज प्लांट्स लगने हैं, हमारा कृषि का विभाग है उसको लेकर, या हमारा बागवानी है, या यहाँ पे जो हमारे ये लगने हैं मार्केटिंग यार्ड्स लगने हैं, सोलर प्लांट्स लगने हैं, और इंसिनेटर्स लगने हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे उसका भी इंतजाम करना है हमने। और जगह जगह पे हमने यहाँ शौचालय बनाने हैं जिससे कि पर्यटन को सुविधा हो। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ पे। हमारे जो नेचर पार्क्स को लेके है, विकसित करना, पर्यावरण की दृष्टि से हमने यहाँ पे पर्यटन को बढ़ाना है। पुराने जितने भी यहाँ पे बौद्ध मठ है, यहाँ पुराने मंदिर है प्राचीन, उनको भी हमने संरक्षण देना है। तो हर उसमें, और जो आसपास पड़ोसी हमारे, चाहे लद्दाख पड़ता है एक तरफ, चाहे कुल्लू पड़ता है या चंबा पड़ता है, इन सब से हमने एक बहुत ही अच्छा एक आदान प्रदान रखना है विकास का। और प्रदेश में जब सरकार काबिज होगी तो बजट जो हमने अभी हमें
बजट पे जो कटौती हुई है वो भी पूरी तरह से आएगा। वाइब्रेंट विलेजेस हमारी सीमाओं पे बनाए जाएंगे और उससे हमारा इलाका विकसित होगा। तो ये सारी बातें, तमाम बातें करेंगे। आज मैं ज़्यादा अधिक बातें नहीं कहता हुआ फिर दिल से हमारे अध्यक्ष तिलक राज जी उनको बधाई देता हूँ सफल रैली का और हमें इसमें आमंत्रित करने का और हमारी जीत को जो अग्रसर कर रहे हैं। आपका उसमें बहुत बड़ा हाथ है, मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और रावत जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा कि सारी रूपरेखा जो चुनाव की है उन्होंने बनाई है, उसमें 80% मैं कहूँगा जो इसका संचालन और रूपरेखा बनाने का इसमें उनका हाथ है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी अपने संबोधन में कहा कि भाजपा चुनाव जीत रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है, उनकी सरकार भी जा रही है और विधायक भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति से भाजपा 1800 मतों से जीतने जा रही है। केंद्र के साथ साथ हिमाचल में भी सरकार बनने जा रही है, जिसमें रवि ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने भी अपने भाजपा युवा मोर्चा को संबोधित किया। एक बात सिद्ध हो गई है कि लाहौल स्पीति विधानसभा का चुनाव हम जीत चुके हैं। मात्र 2 दिन का समय है मेरे भाइयों, 2 दिन का, अब सोने का नहीं है। 2 दिन पर हम अपने बूथ पर अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को, सबको संपर्क करने का समय है। कहीं भी है उसको लाकर कमल का बटन दबाने का है और इन 2 दिनों में हमने छोड़ना नहीं है, पूरी तरह उनको काम में लगाना और खुद भी लगना है। मेरे भाइयों, आप सबसे निवेदन है, बहुत कई दिनों की हमने कड़ा संघर्ष किया है और कई दिनों की ये जंग हमारी जारी है जो पूरी होने वाली है, जिसको सफलता के साथ और इस लाहौल स्पीति विधानसभा में भी कमल का फूल और तेज के साथ चमकने वाला है। आज ये सिद्ध हो गया है। आप सबकी कई दिनों की तपस्या है मेरे भाइयों, और बस 2 दिन और जोर से लगने का है और अपने बूथ पर जीत सुनिश्चित करने का है। आज सबके दिलों में एक बात तय हो गई है, लाहौल स्पीति में रवि ठाकुर जी जीत चुके हैं। कांग्रेस का पूरा खेमा डरा हुआ है। कांग्रेस में लोग कह रहे हैं कि कुल्लू से आए हुए नेता लाहौल स्पीति में अपना रोजगार चलाने वाले हैं। वो समझ चुके हैं जो कुल्लू का विकास नहीं कर पाए वो लाहौल का विकास कभी होने नहीं देंगे। मेरे आज लोग कह रहे हैं कि लाहौल स्पीति का विकास एक व्यक्ति करा सकता है, जिसको हम साक्षात रूप से कह सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मंडी में अपना यह आशीर्वाद देकर भेजा हुआ है। इसलिए लाहौल का विकास रुकने वाला नहीं है, लाहौल का विकास और गति के साथ होने वाला है। हम लाहौल के विकास के लिए दिन रात लगने वाले हैं, दिन रात लगने वाले। 2-3 दिन का समय है मेरा भाइयों, आप सबसे निवेदन है, जिस प्रकार का जोश यहाँ है ऐसा ही जोश उदयपुर मंडल में है और ऐसा ही जोश स्पीति मंडल में है। उदयपुर मंडल में भी बहुत युवा साथी, बुजुर्ग बहने, सब लोग दिन रात अनथक बूथ जिताने के काम में लगे हैं। वो रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक और सगे संबंधियों तक सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबाने के लिए प्रेरित करने में लगे हैं और लाहौल स्पीति विधानसभा में रवि ठाकुर जी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप सबसे निवेदन है, बस इन 2 दिनों में और जोश के साथ लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से अनेकों दिनों से आप भी मेहनत कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूं विशेष रूप से उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। हमें बहुत कुछ इनसे इन दिनों में सीखने को मिला है। माइक्रो मैनेजमेंट से लेके कार्यकर्ताओं से संबंध से लेके किस प्रकार बातचीत करना, किस प्रकार उनको आत्मीयता पूर्वक अपना बनाते हुए चलना, इनसे अनेकों छोटी छोटी चीजें हमें सीखने को मिली है। मेरे को पूरा विश्वास है आपकी मेहनत लाहौल स्पीति विधानसभा चुनाव में अवश्य जीत दिलाएगी और हम जीत की तरफ आगे बढ़ गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोड शो में कम समय में आप पहुंचे, आप सबका पुनः में एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। हार्दिक धन्यवाद। भारत माता की आज से 3 दिन पहले हमने सोचा कि एक युवा मोर्चा का यहाँ पे रोड शो किया जाएगा।
तब युवा मोर्चा का अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई साहब अभी हमारी गठन पूरा नहीं हुआ है तो कितने लोग आएंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, सारे लोग जी के साथ और रवि ठाकुर साहब के साथ है, सब लोग आ जाएंगे। और आज मैं घड़ी देख रहा था, आप लोगों ने 3 किलोमीटर का यहाँ पे जुलूस निकाला। भारत माता की जय। इतना नामांकन के दिन नहीं निकाला जितना आज निकाला, और बहुत जोश है। ये बताओ 40 साल से नीचे कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़े कर। सारे नीचे सर। और आज ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये युवा मोर्चा का, इसलिए मैं युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया है। कल उदयपुर में भी लगभग 500 युवाओं का कार्यक्रम है। और मैं 2-3 बातें कहूँगा आपके सामने। आज आप अगर पेन कॉपी किसी पे होगी तो लिख लीजिए। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही बीजेपी की? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। देश का प्रधानमंत्री कौन बनना है? नरेंद्र मोदी। यहाँ का सांसद कौन बनना है? कंगना रनौत। विधायक कौन बनना है? रवि ठाकुर। अब आपने एक ही काम करना है, आज और कल और परसों। आप अपने अपने गांव में जाके सबसे कहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, इसलिए अपना वोट खराब मत करिए। कोई थोड़ा बहुत भी अगर कांग्रेस की तरफ होगा या निर्दलीय की तरफ होता, उसको समझा लीजिए। अब आप ये बताइए, हम सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, देश में इस समय लगभग 125 दल चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री का सबसे सुयोग्य उम्मीदवार कौन है? नरेंद्र मोदी। जितने सर्वे आए अभी तक, सारे सर्वे वाले कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री होना। बोलो, बोल रहे कि नहीं बोल? और भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि हिमाचल में हमारी 4 लोकसभा की सीटें आएंगी। मैं सब जगह होके आ गया। हमारी 6 की 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भी हमारे विधायक चुनाव जीत रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 1 महीने और 3 दिन आज हिमाचल में हो गए। हिमाचल में कार्यकर्ता बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, और अपना अपना बूथ जिताने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कांग्रेस बहुत बौखलाहट में है। कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार भी जा रही है और विधायक भी जा रहे हैं। इसलिए ये 2 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल चुनाव का आखिरी दिन, मैं अभी स्पीति गया था। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, स्पीति से हम लगभग 500 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही है। 1000 वोटों से हम केलो मंडल में चुनाव जीत रहे हैं, और 300 वोटों से हम कहाँ चुनाव जीत रहे हैं? उदयपुर में। हम 1800 से लेके और 2000 वोटों से इस विधानसभा को चुनाव जीत रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जैसे यहाँ के विधायक बनेंगे रवि जी, आपका विधायक विधायकी नहीं बनेगा, यहाँ सरकार बनेगी कि इनका प्रमोशन भी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। रवि जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ भी नहीं है। ठीक है, भाषण तो हम चुनाव जीतने के बाद देने आएंगे। वो दिन 20 मिनट का भाषण जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो एक ही बात है कि हम सबको अपना बूथ जीतना है। अपने बूथ में देख लीजिए कि हमको कौन सा वोट जो है कहाँ से लाना है, कौन सा वोट हमारा कैसे पड़ेगा। यहाँ से वोटर लिस्ट ले जाइए, चुनाव एजेंट का बस्ता ले जाइए, और कल से इसी काम में लगना है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता बहुत विषम परिस्थिति में, यहाँ ठंड भी है, बर्फ भी है, मौसम भी ऐसे ही है, काम का बहुत बड़ा सीजन है यहाँ पे, फिर भी सैकड़ों लोग आज आप हमारी रैली में आए हैं। मैं अपनी ओर से और मंडल अध्यक्ष जी की ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और एक गारंटी मैं जरूर दे रहा हूँ,
मोदी जी ने तो सारी गारंटी दे दी, लेकिन एक गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपका विधायक जो है पार्टी के हिसाब से काम करेगा और लाहौल स्पीति में विकास की पूरा मॉडल उन्होंने बना दिया है। आप लोग लगा लीजिए कि जैसे 4 जून को हम चुनाव जीतेंगे, लाहौल स्पीति की तकदीर भी बदल जाएगी और तस्वीर भी बदल जाएगी। ये हम जरूर करेंगे। और मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी मंडी की रैली में कहा है कि रवि ठाकुर को जिताने की हमने अपील की है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत जोश खरोश में आप सब लोगों ने नारे लगाए। हमारे बीच में 5 महिलाएं भी आई और एक छोटी महिला है पीछे बैठी हमारी अध्यक्ष, उनका भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने भी पूरी रैली में आज भाग लिया है। और आज पूरे बाजार में लोग कह रहे थे यार वोट खराब नहीं करना है, रवि ठाकुर जी चुनाव जी, तो बहुत अच्छा प्रभाव है। और अब ये बताए कि किस किस का बूथ जीत रहे हैं, जरा हाथ खड़े करो। सब जीत रहे हैं ना, पक्की बात है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।